नमस्कार, देश प्रदेश खबर देख रहे हैं आप। अंबाला की जब भी बात आती है तो चाहे अंबाला वासी अंबाला में रहने वाला हो या दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, तो उसके जहन में अंबाला को लेकर जो तस्वीर सामने आती है वो है कि अंबाला में जगह जगह लगे हुए कूड़े के ढेर। और हाल ही में जो अंबाला में बाढ़ आई थी उसकी वजह से लोगों को जो परेशानी झेलनी पड़ी, जो नुकसान लोगों का हुआ, वो सभी दर्द जो है वो लोगों के जहन में ताज़ा हो जाते हैं जब भी अंबाला का नाम सामने आता है। तो इसी को लेकर अंबाला के एक सिविल इंजीनियर हैं और समाज सेवी भी हैं जिन्होंने जिम्मा उठाया कि वो अंबाला के माथे से ये दाग धोएंगे। किस तरह से धोएंगे उस पर बातचीत के लिए खुद योगी दिनेश जिंदल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले तो देश प्रदेश खबर में। धन्यवाद जी। और सर, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर भी हूं जी। सर, स्वागत आपका एक बार फिर से करते हैं। आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाने की आप बात कह रहे हैं। अंबाला को कहा जाता है कि कटोरे की शेप का ये है। बाढ़ का और कूड़े का अंबाला से बड़ा पुराना रिश्ता है। 2 घंटे की 1 घंटे की बारिश में डूब जाता है। करेक्ट। कूड़े के हर चौक चौराहे पर ढेर आपको मिलेंगे। सबसे गंदे शहरों का भी तमगा हमें मिल चुका है। आप कह रहे हैं कि ये तस्वीर बदलेंगे? सर, ऐसा है कि मोदी जी ने विकसित भारत बनाने का सपना लिया है जी। और वो पिछले 1-2 साल से बात कर रहे हैं कि हमें 2047 से पहले विकसित भारत बनाना है जी। मेरे मन में ये थॉट आई है और मैंने संकल्प लिया है कि मेरे को विकसित अंबाला बनाना है और मोदी जी के विकसित भारत बनने से पहले विकसित अंबाला बनाना है। 2047 से पहले बनाना है। राइट। तो विकसित अंबाला बनाने के लिए अब क्या करना है, क्या करना है? तो जो इसकी प्रॉब्लम जो आपने अभी कहा कि एक तो स्वच्छता, दूसरा पानी की निकासी। अंबाला का जो टोपोग्राफी है वो ऐसे है, कटोरा शेप में, जैसे आपने बताया, ठीक है ना। पानी यहाँ से निकलता नहीं, जरा सी बारिश पानी जम जाता है। बिल्कुल। तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस ढूंढना है। हमारे मंत्री जी श्री असीम गोयल जी ने पिछले साल पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एक रिपोर्ट बनवाई है। मैं उस रिपोर्ट को लेने का बहुत इच्छुक हूँ। मैंने मंत्री जी को भी मैसेज भेजा है और कई लोगों से, जैसे हमारे अनुभव अग्रवाल जी हैं, यतिन बंसल जी हैं, उनको कहा है, और लकी जी हैं जो लकी हमारे सेक्टर के प्रेसिडेंट हैं, उनको भी कहा है कि मेरे को वो रिपोर्ट चाहिए। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और आई टेल यू, अंबाला में मेरे ख्याल में नागरिकों में, डिपार्टमेंट तो हो सकते हैं, नागरिकों में इस मामले में मेरे से ज़्यादा समझदार कोई नहीं होगा कि इस पानी की निकासी को समझा कैसे जाए और निकाला कैसे जाए। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले निकासी पे ही काम करते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स है पहले हम माइनस से 0 पे आएंगे तभी हम 0 से आगे लेके जाएंगे। अंबाला की दोनों प्रॉब्लम मेजर हैं, निकासी की और गंदगी की। इंदौर में भी किसी ऐसे ही एक व्यक्ति ने संकल्प लिया था कि मैं स्वच्छ इंदौर बनाऊंगा। उसके बाद उसने कुछ किया, चाहे म्यूनसिपैलिटी से कॉन्टेक्ट करना हो, चाहे एमएलए साहब से कॉन्टेक्ट करना हो, चाहे एमपी साहब से कॉन्टेक्ट करना, लाइक दैट। उसने सारा कुछ किया और सबने मिलके फिर किया। इसमें भी ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेला कुछ कर पाऊंगा, लेकिन मैं सारे अंबाले को साथ लेके चलूंगा और विकसित अंबाला बनाऊंगा, डेफिनेटली बनाऊंगा। ये मेरा संकल्प है और 2047 से पहले बनाऊंगा। सर, एक यहाँ पर सवाल उठता है, अंबाला नगर निगम की बात करें, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, पीडब्ल्यूडी की, बड़े बड़े इंजीनियर भी बैठे हैं, आप भी सिविल इंजीनियर हैं, तो क्या उनके समझ में कुछ ऐसा प्लान नहीं आ रहा है? आप ऐसा क्या निकाल कर लाएंगे कि जो वो नहीं कर पा रहे आप कर दिखा देंगे? सर, एक बात देखें, शेर और हिरन की दौड़ में 90% हिरन जीतता है। क्यों? क्योंकि उसकी जान, शेर भूख के लिए दौड़ता है, पेट के लिए दौड़ता है, और हिरन जो है ना अपनी जान के लिए दौड़ता है। राइट। ये अंबाला शहर मेरा है। ये जो आप बात कर रहे हैं पीडब्ल्यू ऑफिसर्स की, एनएच ऑफिसर्स की, वो आते हैं 3 साल बाद 4 साल बाद चले जाते हैं। राइट। मेरे को अंबाला में आए 37 साल हो गए हैं और मेरे को जो कुछ भी दिया है वो अंबाला ने दिया है। मैं जब आया था, सिविल इंजीनियर था, हाईली क्वालिफाइड था। मैंने अंबाला में आके 87 में प्रैक्टिस शुरू की, घर के ड्राइंग रूम से प्रैक्टिस शुरू की थी। आज एक बहुत बड़ा ऑफिस है मेरे पास, 100 से ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं मेरे पास। एक ऑफिस मेरा अंबाला में है, एक ऑफिस मेरा दिल्ली में है ना। पूरे कंट्री में मेरा प्रोजेक्ट चल, हम करते हैं हाईवेज की डिज़ाइनिंग करते हैं, ब्रिजेस की डिज़ाइनिंग करते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स की डिज़ाइनिंग करते हैं। वहाँ भी हाईवेज में भी ड्रेनेज का पूरा डिज़ाइन करना होता है। राइट। तो मेरे को जो कुछ भी दिया है वो अंबाला ने दिया है, तो अब मुझे अंबाला को वापस देना है।
अपनी अंबाला माता को वापस देना है। जी जैसे मोदी जी भारत माता की बात करते हैं, मैं अंबाला माता की बात कर रहा हूँ जी कि मेरे को जो कुछ भी दिया अंबाला माता ने दिया है, अब मेरे को उसका ऋण चुकाना है। जी तो जब हम बात करेंगे ऑफिसर से, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से, पब्लिक हेल्थ की, तो उनमें से डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाल कर लाएंगे जो कि परमानेंट सॉल्यूशन होगा। तो सर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं अकेला चना भाड़ फोड़ने वाली, तो आदमी को अंदर से भी स्ट्रांग होना चाहिए। आपने ये मन में भाव लिया, पहले ही आपने काफ़ी बोल्ड स्टेप लिया कि मैं अंबाला का ये दाग धोऊंगा। यस। ठीक है, तो आगे आप क्या करने वाले हैं, किस तरह से इसकी शुरुआत सर, रहेगी, क्या क्या आप आगे डे बाय डे करेंगे, वो भी एक बार जरूर डिस्कस करें। जी, आप देखो, मैंने आपको बताया कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हूँ, बिल्कुल। मैं आध्यात्मिक पुरुष हूँ। जी मैं पिछले 25 साल से डेली योगासन, प्राणायाम, ध्यान ये करता हूँ, और पिछले 14 साल से ये सिखा रहा हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस लेता हूँ। यहाँ पे मॉडल टाउन में संतोष भवन करके हमारी एक 500 गज की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में हम रेगुलरली क्लासेस लेते हैं। ठीक है। तो जैसे ये संकल्प आया तो मुझे लगा कि मेरे को अपनी अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना है। जी प्रभु से, गुरुदेव से आशीर्वाद लेना कि हे प्रभु, मैंने ये संकल्प लिया है, मुझे आप रास्ता दिखाइए। उसके लिए मैं 11 दिन का अनुष्ठान कर रहा हूँ। अनुष्ठान कहाँ पे कर रहा हूँ? अपने संतोष भवन में ही, ठीक है, जहाँ पे हमारा योगा सेंटर भी है और ये आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर भी तो है। ये अनुष्ठान उसी तरह का रहने वाला है जिस तरह का प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या मंदिर के उद्घाटन से पहले किया था? जी, वहीं से प्रेरणा लेके मैंने ये किया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। मोदी जी ने सिर्फ भोजन का संकल्प लिया था कि उन्होंने सिर्फ नारियल पानी पर रहे थे। मैंने ऐसे किया है कि पहले 2 दिन 5 और 6 तारीख को, अभी 5 और 6 अभी परसों 5 और 6 अप्रैल को फलाहार रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद 7 और 8 को फलाहार प्लस मौन रहेगा। जी। फिर उसके बाद नवरात्रे शुरू हो जाएंगे 9 को। बिल्कुल। 9 से 15 को जी फलाहार प्लस मौन प्लस ध्यान रहेगा। ध्यान का मतलब आंखें बंद। ठीक है। पूरे 7 दिन मैं आंख नहीं खोलूंगा। सी, जनरली हम बाहर से सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। आई टेल यू, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे अंदर होता है। चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो शहर की हो, चाहे वो देश की हो। मैं अपने अंदर से कुछ ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढना चाहता हूँ। पहले 2 दिन में जो फलाहार रहेगा उसमें मैं बाहरी संसार से खुद को तैयार करूंगा पहले 2 दिन इस करूंगा, चीज के लिए। ठीक है। फिर अगले 2 दिन जब मौन होगा तो मैं अंदर जाऊंगा और अपने आप को ध्यान के लिए तैयार करूंगा। फिर उसके बाद जब ध्यान होगा तो मैं अपने अंदर की गहराइयों से सॉल्यूशन निकाल के लाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं अम्बाला के लिए, कि अम्बाला को मैं विकसित अम्बाला बना सकूं और सबसे पहले इस निकासी पे काम कर सकें। तो सर आप कह रहे हैं कि आप 9 से 15 तक बिल्कुल ध्यान लगाएंगे। एक सवाल ज़रूर उठता है, आम अगर पब्लिक की, कॉमन की मैं बात करूं, कि आप कह रहे हैं कि मैं आंखें भी बंद रखूंगा, मौन रहूंगा, फलाहार पर रहूंगा। वो कहते हैं कि 24 घंटे किस तरह से रहेंगे, कोई देखेगा नहीं, या किस तरह से इस बातों का, अम्बाला के समस्याओं का जवाब इस चीज़ों से कैसे मिलेगा? ऐसा नहीं है, कोई देखेगा नहीं। ये कैमरे के सामने होगा, कैमरा लगाया जाएगा और कैमरे में रिकॉर्ड होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स उसमें दिया जाएगा, एक वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है उसमें दिया जाएगा, है ना, और अपनी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें भेजेंगे। बहुत सी बुक्स ऐसे रिकॉर्ड्स मान लेती हैं, बहुत सी बुक्स नहीं छापती हैं। जैसे मैंने पिछले साल 17 सितंबर को लगातार 6 घंटे योगासन किए थे, तो वो मेरा 2 बुक्स ने मेरे को रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया है। उसमें उन्होंने दिया था एल्डेस्ट पर्सन डूइंग योगा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। 2 बुक्स ने, एक तो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने, एक वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने। तो वो सर्टिफिकेट्स मेरे पास हैं, कभी मौका लगा मैं आपको, आपके दर्शकों को भी दिखाऊंगा। तो ये वाला भी हम कैमरे के सामने करेंगे, उनको सब सारे प्रूफ्स भेजने होते हैं। कैमरे के सामने करेंगे, पूरा 7 दिन का रिकॉर्ड करेंगे हम। तो पहले जो 4 दिन है वो तो तैयारी है, हम रिकॉर्ड यही करेंगे, एक 60 साल के व्यक्ति द्वारा 7 दिन का कॉन्टिन्यूस ध्यान ये करेंगे। तो सर इसमें जवाब किस तरह से आप ढूंढेंगे कि अम्बाला की जो समस्याएं हैं 9 से 15 के बाद, जब आप 16 को वहां से उठेंगे, 16 के बाद का भी क्या आपने कोई रूपरेखा तैयार की है कि सबसे पहले मंत्री असीम गोयल से आप मिलेंगे, नगर निगम के अधिकारियों से मिलेंगे, किस तरह से आप एक फ्लो चार्ट कुछ बनाया हो आपने? सर उसके अनुष्ठान के बाद भी मैं आपसे ही मिलूंगा। जो भी सॉल्यूशंस निकलेंगे वो आपको ही बताऊंगा। आई टेल यू वन थिंग,
हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में एडवांस कोर्स होता है जिसमें 2.5 दिन का मौन होता है। जी। मतलब मैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, और एक बहुत बड़ी कंपनी चला रहा हूँ, करोड़ों की हमारी टर्नओवर है, राइट, और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। जी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उस मौन के दौरान, हमारा जो एडवांस कोर्स होता है उसमें मौन होता है। जी। मेरा बहुत से सॉल्यूशंस उस मौन में आए हैं। जी। तो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस 7 दिनों के मौन में, जी। है ना, गुरुदेव, प्रभु राम, प्रभु कृष्ण मेरे को अपने अंदर से सॉल्यूशंस देंगे कि मैंने क्या करना है इसके लिए। तो सर इसके लिए कोई टीम भी है आपके साथ जो रहेगी? Yes. बैकअप क्या लेकर चल रहे हैं? सी, एक तो हमारे जो प्रोग्राम्स के कोऑर्डिनेटर हैं जी। अंजलि मैम हैं, और एक मेरे अकाउंटेंट साहब हैं, जी। है ना, DK गुप्ता जी। मैं यहाँ पे अंबाला की जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आपके पास निकासी के मामले में जो भी प्रॉब्लम है वो मेरे इन दोनों व्यक्तियों को बता सकते हैं। जी। जैसे DK गुप्ता जी हैं मेरे अकाउंटेंट, उनका नंबर है 8199970914। इस पे आप अपनी मैसेज भेज सकते हैं। दूसरा, हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं अंजलि मैम, उनका नंबर है 9416140991। इस पे जब आप भेजें तो अपना नाम और फ़ोन नंबर ज़रूर भेज दीजिए। अच्छा, फिर ये जो वीडियो देश प्रदेश के चैनल्स पे जाएगी, उसके नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सोल्यूशन है। से मेरा एक मानना है, जो भी व्यक्ति प्रॉब्लम में घिरा होता है वो सबसे ज़्यादा जानता है कि उसका सोल्यूशन क्या है। बिल्कुल। तो आप अपने प्रॉब्लम्स भी और उसके सॉल्यूशंस भी वहाँ पर लिखिए। और एक बात मैं और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप लिखें तो साथ में अपना नाम और फ़ोन नंबर लिख दीजिए। अभी हमने और न्यूज़ चैनल्स पे इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे कमेंट्स आए, बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स थे, लेकिन आपने अपना नाम और फ़ोन नंबर नहीं लिख रखा था, इसलिए मैं आपको संपर्क नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, तो अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखिए उसमें। तो ये तो मेरी टीम है, जो मेरे ऑफिस की टीम है। मैं अंबाला में आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि मेरे साथ जो भी लोग अंबाला को विकसित अंबाला बनाने के लिए कुछ करना चाहते, कुछ भी करना चाहते हैं, तन से, मन से, धन से, वो मेरे को मैसेज कर दें। मेरा खुद का नंबर भी ले लीजिए, 9896550913। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो हम कुछ भी करेंगे अंबाला के लिए। क्या क्या करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन डेफिनेटली कुछ करेंगे। जी सर, कहीं ना कहीं बीच में से एक सवाल ये भी ज़रूर उठकर सामने आएगा, क्योंकि जब भी कोई इस तरह से सामाजिक मुद्दा उठाता है तो लोगों के जहन में एक बात आती है कि आगे जाके चुनाव लड़ेगा। सर, मैंने चुनाव लड़ना होता तो बहुत पहले लड़ चुका होता जी। मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हूँ। हमारे गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से एक बार पूछा था ऐसे पत्रकार ने ही कि आप इतने मशहूर हैं, इतने फॉलो, हमारी जो सुदर्शन क्रिया 50 करोड़ लोग सीख चुके हैं, 50 करोड़ पूरे विश्व में, 184 कंट्रीज में सिखाई जा रही है। तो आप जैसे पत्रकार ने पूछा कि प्रभु आप तो इलेक्शन लड़िए, आप तो प्रधानमंत्री बनिए, देश के आपको बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं शासक नहीं हूँ, सुधारक हूँ। और मैं भी उन्हीं श्री श्री रविशंकर जी का शिष्य हूँ। मैं शासक नहीं बनना चाहता हूँ, मैं सुधारक ही सुधारक हूँ और सुधारक ही रहना चाहता हूँ, और सुधारक के तौर पे ही काम करूँगा। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ना राजीव दीक्षित जी को सुनता हूँ, सुना है आपने? बिल्कुल। राजीव दीक्षित के एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि अगर शहर का, देश का कोई सुधार कर सकता है वो नॉन पॉलिटिकल आदमी ही कर सकता है। क्योंकि जो ये पॉलिटिकल लोग जैसे मंत्री जी हैं हमारे, इनकी बहुत अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, बाउंडेशंस होती हैं। उनका बहुत समय लोगों की प्रॉब्लम सुनने में ही चला जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में चला जाता है। हमारी कोई बाउंडेशन नहीं है। हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मेरे को विकसित भारत बनाना है, तो मैं देखूंगा कि जो व्यक्ति मेरे पास आ रहा है बात करने की, अगर तो वो विकसित भारत की दिशा में मेरा कदम है तो मैं उनकी बात सुनूंगा और उस पर काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बिल्कुल। मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हर व्यक्ति का काम, कोई नाराज हो, कोई माने, उससे आपको कोई फर्क नहीं। एक्चुअली देखो, कोई भी काम हम करें सर, हर व्यक्ति को तो हम खुश नहीं कर सकते। बिल्कुल।
ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए हम काम कर सकते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को खुश कर सकते हैं। किसको? बताइए। खुद को। जी। अगर हमने अपनी एक जिंदगी में खुद को सेटिस्फाई कर लिया तो सच में हमने जिंदगी जीत ली, है ना। चलिए सर, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आपकी सोच। उम्मीद है करते हैं कि अंबाला के माथे से ये जो बड़ा दाग है वो धोएगी। और आप लोग भी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, इनकी मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, तो परसों से इनका अनुष्ठान शुरू हो रहा है। नंबर्स आपको स्क्रीन पर लगातार दिखाई दे रहे हैं, आप नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए। समस्या के साथ साथ अगर आपके पास कोई भी सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में या फिर जो नंबर नीचे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि समस्या बड़ी है, टीम भी बड़ी चाहिए होगी, बड़े लोगों का सहयोग भी चाहिए होगा। तो आपके इलाके को आप बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं, चाहे अंबाला का कोई भी कोना हो, वहाँ एक ना एक पुराना बुजुर्ग या कोई भी नौजवान ज़रूर जानता है कि अगर मेरे इलाके की ये समस्या है तो उसका सोल्यूशन ये है। तो आप इन जिंदल साहब से जुड़ सकते हैं और इनसे बता सकते हैं कि ये सोल्यूशन हम उस फलां इलाके में कर सकते हैं। तो अगर आप भी इनकी इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं और अंबाला के माथे से गंदा शहर और ये बाढ़ का दाग धोना चाहते हैं तो ज़रूर इनसे संपर्क कीजिएगा। अनुष्ठान के बाद क्या कुछ सोल्यूशन लेकर ये आएंगे वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और उस समय इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से अंबाला के माथे से ये दाग धोया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। मैं आपका स्वागत करूंगा अगर आपका मेरे पास फ़ोन या मैसेज आएगा तो। थैंक यू।